Hello students. Now we are on journal in accountancy. In journal we have solved sum number 6, transactions of capitals and drawings. Sum number 7, that is transaction of loan and interest, right? But before solving this, I want you to solve sum number 8. सम नंबर 8 दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सम बिकॉज इसमें बैंक रिलेटेड ये वाले सम में सारे ट्रांजेक्शन इसमें कवर हो जाते हैं. राइट, सो लेट अस स्टार्ट दैट ट्रांजेक्शन नंबर 1. 20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक एंड ओपन एन अकाउंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दिस इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. जब भी हम बैंक में जाते हैं अकाउंट्स ओपन कराने के लिए तो पैसे जमा करते हैं उसमें थोड़े बहुत, तो कैश आ गया, इसमें कैश इन्वॉल्व हो गया, सो दिस इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश वर्ड आएगा ही आएगा. सो वन इफेक्ट इज़ फॉर द कैश एंड सेकंड इफेक्ट इसमें और क्या दिख रहा है आपको, बैंक, तो दूसरा बैंक अकाउंट. राइट, नाउ सो हियर बैंक वी आर ओपनिंग अकाउंट विद द बैंक एंड गिविंग मनी टू द बैंक, तो बैंक बिकम्स रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर एंड कैश गोज अप फ्रॉम, सो कैश बिकम्स क्रेडिट. तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जर्नल लिख दिया है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000. बीइंग आप लिख लेना बिकॉज बीइंग में पूरा ट्रांजेक्शन ही लिखना है. राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट जर्नल एंट्री. नाउ सेकंड, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी विच इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड विथ बैंक. नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बैंक वाला हो चेक दिया हो दैट ऑल्सो मीन्स अ कैश ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे चेक है तो बैंक वर्ड आएगा, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट की एक एंट्री देंगे. सेकंड इसमें क्या दिख रहा है और बैंक के अलावा हमें हरी दिख रहा है, हरी. राइट, बिकॉज इसमें ना कोई परचेज है, सेल्स है, कोई एक्सपेंस है, इनकम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी है, तो एक दूसरी इफेक्ट जाएगी हरी की. राइट, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी, तो हरी बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट द गिवर एंड वी आर डिपॉजिटिंग चेक इनटू द बैंक, तो बैंक बिकम्स रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर. राइट, तो एंट्री इस तरह से पड़ेगी. देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू हरी अकाउंट क्रेडिट 5,000. राइट, एंड देन आफ्टर बीइंग, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a check of ₹2,000 received from रमनिक लाल फॉर ड्यूज. चेक मिला है तो वह चेक है तो एक इफेक्ट बैंक की आएगी. दूसरा दिख रहा है इसमें रमनिक लाल, तो एक बैंक अकाउंट एक रमनिक लाल अकाउंट. रिसीव्ड फ्रॉम रमनिक लाल बिकम्स गिवर एंड बैंक बिकम्स रिसीवर. राइट, तो एंट्री इस तरह से पड़, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमनिक लाल अकाउंट क्रेडिट 2,000 and 2,000. राइट, now the next, goods sold to Rupali ₹14,000 out of which check received from half of the amount which is deposited with the bank. रूपाली को हमने सेल्स किया था, वो हाफ ऑफ द चेक दे रही है, मतलब हाफ ट्रांजेक्शन दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन, हाफ ट्रांजेक्शन दैट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. नाउ से 14,000 का गुड्स है, उसमें से हाफ का चेक दे रही है, तो हाफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हाफ लेना बाकी है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो चेक मिल रहा है, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री इस तरह से पड़ेगी, वी आर डिपॉजिटिंग चेक इनटू द बैंक, तो बैंक बिकम्स रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. राइट, और यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हो या बैंक वाला ट्रांजेक्शन हो, उसमें नेम उसमें परचेज सेल्स इनकम एक्सपेंस अगर हो, राइट, प्लस नेम ऑफ द पर्सन हो, तो हम परचेज सेल्स इनकम एक्सपेंस की ही इफेक्ट देंगे, हम नेम ऑफ द पर्सन की इफेक्ट देंगे नहीं. बट अगर परचेज सेल्स इनकम एक्सपेंस अगर नहीं है तो हमें बाय फोर्स हमें नेम ऑफ द पर्सन की ही इफेक्ट देनी पड़ेगी. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ सेकंड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक इफेक्ट नेम ऑफ द पर्सन की जाएगी ही जाएगी, रूपाली, और दूसरा जाएगा इसमें सेल्स. राइट, तो रूपाली बिकम्स रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो टू सेल्स, रूपाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी एक ही ट्रांजेक्शन की दो अलग अलग एंट्री है, तो दो अलग अलग एंट्री ना करके हम एक ही एंट्री कर दे, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
7,000। रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000। यहाँ पे भी सेल्स है, यहाँ पे भी सेल्स है, ये 7,000, ये भी 7,000। तो 2 सेल्स अकाउंट 7 + 7 कितना हो जाएगा 14,000, राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000, 2 सेल्स अकाउंट क्रेडिट 14,000। दिस इज़ very important entry. Next, transaction number 12. Goods of rupees 10,000 purchased from Deep Kala and paid half amount by check. अभी हमने दीप कला से गुड्स परचेज़ किया है, हमने हाफ ऑफ द अमाउंट चेक से पे किया है, मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट हमने क्रेडिट रखा है। तो देखो ये 10,000 का गुड्स, 5,000 चेक पे किया है, 5,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, वाई बिकॉज वी आर पेइंग चेक, राइट। चेक गोज आउट, सो क्रेडिट साइड। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक इफेक्ट नेम ऑफ द पर्सन की जाएगी ही जाएगी, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू दीप कला। कंबाइन कर दे इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू दीप कला 5,000। मैंने यहाँ पे लिखा है ये रहा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 5,000, तो टू दीप कला 5,000, राइट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 15, 400 withdrawn from bank for personal expense and 800 for office expense. We have withdrawn 400 for personal expense, तो पर्सनल एक्सपेंस आया था ड्राइंग, और ऑफिस एक्सपेंस तो वो ऑफिस एक्सपेंस, वो ड्राइंग नहीं, वाई बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर द पर्सनल यूज़। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 400, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 800 टू बैंक अकाउंट 1,200। नाउ वाई बिकॉज बैंक बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, बोथ आर अवर expenses आर डेबिटेड। बैंक से हम ले रहे हैं टोटल 1,200, राइट। बैंक में होल ट्रांजेक्शन ले, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट मीन्स ड्राइंग, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक, राइट। तो LIC फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वी हैव पेड बाय चेक। LIC दैट इज़ आवर पर्सनल एक्सपेंस। LIC को हम LIC नहीं लिखेंगे, उसको ड्राइंग्स लिखेंगे, वाई बिकॉज दैट इज़ पर्सनल एक्सपेंस। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 450 टू बैंक 750। बैंक बिकम्स गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, बोथ आर आवर एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और हमने टोटल ये 300 + 400 पे किया, तो टोटल बैंक ने कितना पे किया 750 रुपीज़, राइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बैंक हैज़ अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ 25,000, अप्रूव किया है, अभी ओवरड्राफ्ट का पैसा मिला नहीं है। सो 28th दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो इन द जर्नल वी राइट डाउन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट 250 एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹100। ना अभी ये ट्रांजेक्शन ऐसा है कि बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट आ जाएगा, रिवर्स डेबिट में बैंक आ जाएगा। एंड बैंक हैज़ डेबिटेड बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्ज डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट ही करना पड़ेगा। एंड डेबिटेड बैंक चार्ज, तो बैंक चार्ज डेबिट, तो रिवर्स मीन्स क्रेडिट इफेक्ट। तो देखो मैंने लिखा इधर बैंक अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 250। बैंक ही इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है तो सामने बैंक ही जाएगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 एंड 100। इसका बीइंग क्या लिखेंगे नीचे, बैंक हैज़ क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट, इसका बीइंग बैंक हैज़ डेबिटेड बैंक चार्जेस, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जर्नल अगर नहीं आई तो आपको आगे कुछ भी नहीं आएगा फिर। A check of ₹5,000 issued for foreign visit of son of owner from business। सन की फॉरेन विजिट के लिए हम बिजनेस में से पैसे दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो दिस इज़ पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग्स आएगा, राइट। तो ड्राइंग इज़ ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू whom we are paying, to बैंक, बैंक बिकम्स
गिवर, तो टू बैंक अकाउंट 5000, बैंक 5000 पैसे दे रहा है, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ अस, सो बैंक बिकम्स गिवर। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000। फिर उसके बाद इसका टोटल आप लोग कर लेना, टोटल के नीचे डबल लाइन, यहाँ पे टोटल सारे ट्रांजेक्शन की बिल। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, बिकॉज इसमें बैंकिंग रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है, तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर देना, लिख लेना सम। ये मैं थोड़ी देर यहाँ पे ये सम पे फोकस करती हूँ, तो आप लोग इजीली लिख पाओ, आपको पॉज करके लिखने में आसानी रहे, राइट। ओके।